चाचा जी, क्या बात बेटी? आज अगर सही वक्त पे ना जाते तो शायद मेरी इज्जत नहीं बन पाती। चाचा जी, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? और चाचा जी जो आपकी और जमी न होती बातें कर रही तू? चाचा जी, इसमें धाक जमाने और एहसान की क्या बात है? चाचा जी, ये तो हमारा फर्ज था जो हमने आज सही वक्त पे आकर आपने मेरी इज्जत बचाई है। कोई बात नहीं बेटी, लेकिन मैं तेरे विषय में जानना चाहता हूँ कि आखिर तू कौन है और यहाँ कैसे आ गई, और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम, किसकी हो? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम, और कैसे आप पहुंची यहाँ, और कहाँ तुम्हारो धाम, कैसे बोल बेटी, मैं तेरा परिचय जानना चाहता हूँ। कौन है तू चाचा जी, और यहाँ कैसे आती है? जानना चाहते हो? मैं अवश्य बताऊंगी। बोलो कि बेटी। मैं किसकी बेटी हूँ। तो नाम चलदा मेरा रायपुर ग्राम है, नाम चलदा धोखे से पकड़ ले अरे आया मुझे वो ठाकुर जोया बेईमान है। अच्छा, क्या नाम दादी? हाँ, ये श्रीमान जी राम खिलावन की माता जी, उनकी तरफ से ये 21 रुपए का आशीर्वाद मिला है। अब ये इनाम है कि व्यवहार बता नहीं रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, चाचा जी, अच्छा तो तू इसी रायपुर गांव की रहने वाली है? हाँ चाचा जी। और क्या बताया कि सेठ हरदयाल की बेटी है? हाँ चाचा जी, मेरा नाम चंदा है। लेकिन शायद तूने मुझे नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। अरे जाने की कैसे, जब तू बहुत छोटी थी तब मैं फौज में चला गया था। एक समय था हम और तेरे पिता सेठ हरदयाल बचपन के लंगोटिया यार कहलाते थे। हम दोनों ने साथ खाए खेले पढ़े लिखे जवान हुए। भाग्यवश
हमें फौज की नौकरी मिल गई, मैं नौकरी पे चला गया और तुम्हारे पिता श्री सेठ हरदयाल अपने व्यापार में लग गए। बेटी सुनो, मैं तुम्हें अपना परिचय बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं, बस इसी गाँव में मेरा परिवार है, और काजल काहू पिता मीरा काहू पति। काजल काहू पिता मीरा काहू पति, तुमने पहचाना मुझको न जिनहार है, काजल काहू पिता। बेटी इसी गांव में मेरा भी एक छोटा सा परिवार रहता है। मेरी पत्नी जिसका नाम मीरा है और मेरी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम काजल है। क्या कहा? काजल? हाँ चाचा जी, काजल को मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ। तुम? हाँ। तुम भला उसे कैसे जानती हो? चाचा जी, काजल और मैं जब पढ़ने जाती हूँ तो रास्ते में हमारा उनका मिलाप होता है। कुछ देर बातें करते करते वो अपने कॉलेज चली जाती है, मैं अपने कॉलेज चली जाती हूँ। अब से मैं उसे बहुत जानती हूँ। बेटी चंदा, हाँ चाचा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। खैर छोड़ो, चलो हम सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। ठीक है चाचा जी। लेकिन बेटी एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। वो क्या चाचा जी? बेटी चंदा, आज जो हादसा तुम्हारे साथ इस बंगले पर हुआ है, भविष्य में कभी भूल कर भी इस बात का जिक्र किसी से मत करना, ये बात कभी किसी से मत बताना, क्योंकि तुम नहीं जानती बेटी, तुम अभी कुंवारी हो और एक बार किसी कुंवारी कन्या पे कोई दाग धब्बा लग जाए तो समाज के लोग उसे ताने मारते हैं, उसका जीना मुहाल कर देते हैं। इसलिए ये बात कभी किसी से मत बताना है। ठीक है चाचा जी, चलो जैसा आप कहोगे मैं ठीक वैसे ही करूँगी। शाबाश, ये बात मैं किसी से नहीं बताऊंगी। बहुत अच्छी बात है। चलो तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी, मेरा नाम मीरा है। आज हमारे स्वामी जी का फोन आया था कि फौज से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ रहे हैं, लेकिन क्या बात है अभी तक हमारी स्वामी आई नहीं। तब तक देखती हूँ मेरी बेटी काजल क्या कर रही है। बेटी काजल, ओ बेटी काजल, जी मम्मी। क्या कर रही थी? अभी तो मैं पढ़ रही थी। अच्छा, पढ़ाई कर रही थी। हाँ। बहुत अच्छी बात है। क्या तुझे स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं मम्मी, मुझे आज स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आज पापा आने वाले हैं ना। अच्छा, इसलिए नहीं जाएगी। इसीलिए। देखो बेटी, तुम्हारे पापा फौज से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ रहे हैं, हमेशा घर पे रहेंगे। और मेरी बात सुनो, ये बताओ तुम्हारे स्कूल में छुट्टी कितनी बजे होती है? 3 बजे होती है। 3 बजे? हाँ। जब छुट्टी हो तो सीधे घर आना, अपनी सहेलियों के साथ खेलने मत लगना, ठीक? जाओ मेरी गुड़िया, ठीक है। जाओ। लेकिन मैं कब से इंतजार कर रही हूँ अपने पति का, तब तक मैं कुछ गुनगुनाती हूँ। और हम भी रहीन के बहुत पहले सराव, हम भी रहीन के बहुत पहले सराव, पिया पर सराव, हम भी रहीन के बहुत पहले सराव।
और सुनाओ, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक हो कि नहीं? मैं भी ठीक हूँ। ठीक है। ए मालपाले, अरे जल्दी आओ यहाँ पे। देखो तुम्हारे साहब आए हुए हैं। कौन का साहब? तो हुआ है मेरे पति ओ साहब। सामने खड़े हैं। और साहब ठीक है? हाँ जी जी, तो है गौनी तरह सा है। देखो साहब का सामान उतार कर कमरे में रख कर आओ फटाफट। जाओ। साहब, अरे पूरा सामान उठा लाओ, अपने जही हो गया यार। माल पानी, अब हमें वापस नहीं जाना है, क्योंकि हमारी नौकरी के 15 वर्ष पूरे हो गए और हमें फौज से रिटायर कर दिया गया। फौज से निकाल दिया गया? कौनो गलत काम कर डालो का यार? अरे माल पानी निकाल नहीं दिया गया, रिटायर कर दिया गया है। मतलब हमें छुट्टी दे दी गई हमेशा के लिए। नौकरी ना करियो? नहीं नहीं, नौकरी हमारी पूरी हो गई, अब हमें सिर्फ घर पे रहना है। हाँ, और जल्दी आओ। हाँ, इसे भी ले जाओ। इधर आओ। इतने भी थक चुके हो? अरे सामान उमान धरा गया है कि नहीं धरा गया? इसे भी रख कर आओ कमरे में। यह क्या वजह है? ये तेरा कौन गोलियां है? कारतूस। गोल गोल होती गोली है, कौन गोली है? ये क्या है? बंदूक है। बंदूक? हाँ, इसे क्या करी? ये क्या करेगा फालतू? अरे बेवकूफ, हाँ? ये हमारी रक्षा के लिए होती है। ये हाँ, इससे जगह है। और क्या? अरे ऐसे मारोगे ना तुम खुद मर जाओगे। फिर एक पकड़ो यार, ये खतरा ही नहीं। पहले चलाना सीख लो ना। कौन तेरा मारा गई? लाओ मैं बताता हूँ। एक तरह चलिए। ठीक, भले करे लाल साहब का। क्या करेगा? भैंसिया बहुत भागा था, एक गोली ठाक देवे तो लौट आवा करिए। गया हो जाएगा तब तो। हाँ? भैंस मर जाएगी बेवकूफ। मर जाए? और क्या? बहुत खतरनाक चीज लेके आए। अरे जानवरों को मारने के लिए नहीं है, हाँ? ये हमारे किसी दुश्मन को मारने के लिए। जैसे किसी दुश्मन ने हम पर हमला किया, हाँ? हम उसे मार सकते हैं। ये बात है। और क्या? भले बता देना, भैंसियों को हम चिटकाएंगे। बहुत अच्छा काम करते थे। चले थे। हाँ, रख कर उसे। माल पानी। देखो तुम्हारे साहब आए, सफर से चलकर आए हैं, थक चुके होंगे। हाँ, तो तेल लाई गए। तेल क्या होगा? अरे लगा गए, नींद दे गोल। तेल नहीं। हाँ? ऐसा करो, तुम जाओ साहब के लिए नाश्ता पानी लाओ। ठीक, पहले नाश्ता पानी, उसके बाद में चाय बना कर लाना। नाश्ता पानी? हाँ ठीक, जाओ। लेकिन आप क्या बात है, हमारे स्वामी जी हमेशा आती थी, उनका चेहरा फूलों जैसा खिला रहता था, और आज उनकी माथे पे पसीना। स्वामी जी हाथ जो बिनती करो, हाथ जो बिनती करो, और चरण नवाओ ना। हाथ जो बिनती
जाने ये बतलाए कुछ गुजरे बीती बात जाने के। प्रिय, हाँ तुम खामखा के लिए परेशान हो रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम परेशान हो रही हो। और सुनो, और बतलाऊंगा बाद में, कर लूं कुछ आराम। बतलाऊंगा बाद में, कर लूं कुछ आराम। और पहले होगी बात कुछ, फिर होगा कुछ काम। पहले होगी। मुझे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, इसलिए तो आज क्या बात है मेरे प्यारे पिया, आज क्या बात है। मेरे प्यारे पिया जो कि मुझसे है कुछ भी बताते नहीं। मैं हूँ अरधाने, आप है प्यार पाते, फिर भी मुझसे है कुछ बताते नहीं। स्वामी जी। मीरा, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खामखा के लिए परेशान हो रही हो। क्यों जिद कर रही हो? नहीं स्वामी जी, मैंने कहा ना कि कोई बात नहीं है। आप मुझसे छुपा रहे हो। अगर आप मुझसे बताओगे नहीं आपको बैठने दूंगी, नहीं आराम करने दूंगी, नहीं आपसे मैं बोलूंगी नहीं। ओ, लगता है बताना ही पड़ेगा। खैर ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो सुनो, मुझे उलझन और परेशानी किस बात की है। तो पाके छुट्टी चला और फौज से जिस घड़ी पाके छुट्टी चला, फौज से जिस घड़ी आते ही गांव में एक दंगा हुआ। एक लड़की को ठाकुर और रहा छेड़ता, बस उसी से मेरा आज पंगा हुआ। एक लड़की, सुना तुमने? यही बात है। तो हो रहा गलबा ठाकुर का इस गांव में, हो रहा गलबा ठाकुर इस गांव में। कौन देगा सबो तो सहारा पियाओ, जबकि देखा है आंखों दयाते हुए, कौन देगा हमें फिर सहारा पियाओ। तो दिल में धीरज धरो, प्राण प्यारी मेरी, गाँव वालों को सबको बताऊंगा मैं। हौसला भर के लोगों के दिल दरमिया, जुर्म से उसके सबको बचाऊंगा मैं। हौसला स्वामी जी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे वो काली चरण इंसान नहीं
भगवान है। ऐसा ही समझिए स्वामी जी, मैं इस गांव में रहती हूँ, मैं जानती हूँ वो ठाकुर कालीचरण सिंह कैसा है। वो इंसान नहीं, शैतान है। आपने ठीक नहीं किया पंगा लेकर। मेरा देखो प्रिय, मानता हूं कि ठाकुर कालीचरण सिंह इस गांव का जमींदार है, लेकिन मैं भी इस गांव का नागरिक हूं। मेरा भी जन्म इस गांव में हुआ है। प्रिय, मैं भी 15 वर्ष दुश्मनों का सामना किया है मैंने, और तुम इस ठाकुर कालीचरण से डरती हो। प्रिय, अब तक इस गांव में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इस गांव में उस ठाकुर कालीचरण सिंह की मनमानी नहीं होगी। और सुनो प्रिय, अगर हम इस तरह उस ठाकुर कालीचरण से डरने लगेंगे तो शायद हमारा इस गांव में रहना दुश्वार हो जाएगा। प्रिय, छोड़ो ऐसी छोटी मोटी बातें तो इंसान की जिंदगी में हुआ करती हैं, आया जाया करती हैं। अब एक बात बताओ, क्या? मैं इतनी देर से आया हूं, अब तक हमारी बेटी काजल नजर नहीं आई, वो कहाँ है? स्वामी जी, बेटी काजल स्कूल गई है। क्या? हाँ काजल स्कूल गई है? जी। अच्छा, कितने बजे आएगी वो? 3 बजे। मतलब काजल स्कूल गई है और 3 बजे आएगी जी। और इस समय घड़ी में 2:30 बज रहा है। मतलब बेटी को आने में आधा घंटे बाकी है, और आधे घंटे में तो बहुत कुछ हो सकता है ना। क्या हो सकता है? अच्छा, अब ये बताना पड़ेगा क्या हो सकता है। बताऊं क्या क्या? माल पानी, इधर आओ। ये बताओ, नाश्ता पानी बना कर लाया? नाश्ता पानी? हाँ। हम एक बारे आए ना है क्या? कि पहले नाश्ता लाई कि पानी लाई? बेवकूफ, नाश्ता पानी साथ में ले आया जाता है। हम कहा पहले नाश्ता ले जाए कि पानी? तब जा नाश्ता पानी साथ में लेकर आओ। साथे ले के आई? हाँ एमा एमा का लो, एमा नाश्ता ले ले, एमा पानी। हाँ, ठीक। जाओ। जाओ चाय बना कर लाओ। क्या ख्याल है? स्वामी जी, आप इसके लिए क्यों परेशान हो? क्यों? कहीं बेटी आ जाएगी तो? अरे अभी तुमने बताया 3 बजे आएगी, आधे घंटे बाकी है उसके आने में। और सुनो, मैं जानता हूं औरतों को बहाने बनाने बहुत आते हैं, लेकिन मीरा जी आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे मैं इतने दिनों के बाद आया हूं और तुम मुझे यूं ही बहला फुसला कर टाल देना चाहते इस बात को। आज नहीं छोड़ूंगा। माल पानी, माल पानी, आगे कुआं है तो आगे खोलो, नहीं गिर जाओगे। ये बताओ, चाय बना कर लाया? चाय न मिली। क्यों नहीं मिलेगी? चाय इसके बारे न मिली कि भैंसिया गरमान यहाँ है। तो पड़ोस से दूध ले लेता। पड़ोस से? हाँ, सब दूधे में डेयरी दे आएगी। बेवकूफ, हमेशा उल्टा ही बोलेगा। कहे? दूध डेयरी में दूध देकर आए हैं। हाँ, सब दूधे में डेयरी दे आए। मेरे भाई, ऐसा करो, तुम जाओ काली चाय बना कर लाओ। सही चाय? काली चाय, सरी नहीं। काली तो हम कबो बनाओ। सरी चाय जानते हैं कहाँ मिलता है? है? सरी चाय कहाँ रहती है? हम जानते हैं। अब कुछ जने सवेरे
हुए पहुंच गई है। जाओ काली चाय बना कर लाओ। कौन तरह बना हुआ है? हम तो काली कबो बना हुए नहीं भाई। बताओ। हाँ बताओ। देखो केतली में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी डालकर और गैस चूल्हा पे चढ़ा देना। पानी गैस चूल्हा पे चढ़, और उसके बाद उसमें चाय की पत्ती डाल देना। वही पर वही चूल्हा में चूल्हा में आराम से बहुत मारोगे बीच में। का तो हो पानी में। अच्छा पानी में चाय पत्ती डाल दे। हाँ। ठीक। उसके बाद चीनी डाल देना चीनी डाल दे और थोड़ा सा अदरक खून का डाल देना। थोड़ा अदरक खून के डाल दे। थोड़ा सा काली मिर्च खून का डाल देना थोड़ा सा काली मिर्च डाल दे। और थोड़ा सा नमक डाल देना। नमक। हाँ ठीक। जाओ। क्या है? नमक पौवा भर डाल दे। हाँ देखो नमक ही चाय पीना है ना। नमक कितना डालो बताओ। बताओ। बता दियो नहीं तो हम भूल जाएगी, जनता जल्दी भूल जाएगी। थोड़ा सा इतना और कम इतना और कम। इतना हाँ इतना सा इतना ना जी। हाँ, इस तरह बनाया जाए आपने, हम भूल जाएगी जनता। अच्छा इतना नमक। जाओ। चलो गंवार कहीं के। इतना नमक। चुप। मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ, अपनी पत्नी से कुछ बोलना बतियाना चाहता हूँ, तुम सारे बार बार आ जाते हो। तो हमका का पता, जाओ फरऊ जाए। स्वामी जी देखो आप सफर से चल कर आए, आप थक चुके होंगे, इसीलिए ये सब तो बाद में हो जाएगा। आप बैठिए, मैं आपका हाथ पैर सर दबा देती हूँ। ठीक है चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। ठीक है बैठिए। स्वामी जी अरे काहे तो से साजिना, काहे तो से साजिना, ये तोहरी सजनिया पग पगली जाओ तोहरी भलैया जाओ तोहरी भलैया काहे तो से साजिना।
कंपनी मालिक। बाबू साहब, मैं चाहूँ तो इसी वक्त सनामजादे पीर सिंह को मौत के घाट उतार दूं, क्यों नहीं बाबू साहब? लेकिन सोते हुए शेर को मारने में मजा नहीं आएगा। नहीं लंबरदार, इसे जगाना चाहिए, इसे भी आभास हो कि इसको किस गुनाहों की सजा मिली है। मिल रही है। पहचाना, पहचाना पीर सिंह, पहचाना मुझे।